क्योंकि मैं बहुत ही दयालु हूं, बस थोड़े दिन और। पहला पॉइंट, स्ट्रक्चर्स विच आर इनडिस्टिंग्विशेबल आर ऑफ इक्वल एनर्जी। पहला पॉइंट क्या कहता है? वो कहता है जिन स्ट्रक्चर्स को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते, मतलब कि जो बिल्कुल सेम हो, उनकी रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए कंट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम रहेगी। तो होनी भी चाहिए, क्यों? क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी सेम है। तो स्ट्रक्चर 1 और 2 कंट्रीब्यूट इक्वली। बच्चे ये इसका स्ट्रक्चर बना, कोई आगे बना आता ना बनाना, कि आपने बनाया पहले बेंजीन का? कल बताया था मैंने, एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको मैं। पढ़ना पड़ेगा बेटा, पढ़ाओ। स्ट्रक्चर दोबारा ट्राई करोगे आपसे बन जाएंगे, नहीं ट्राई करोगे नहीं बनेंगे। देखो मेरी बात सुनो, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, है ना? तो जब ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव है, ये बॉन्ड ऊपर गया, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है? तो ये तो आगे नेगेटिव चार्जेस कौन से? अब जब ये बॉन्ड इधर आया, यहाँ नेगेटिव आया, ये बॉन्ड इधर गया, तो यहाँ पॉजिटिव आया होगा। ये बॉन्ड ऊपर गया, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आया होगा। ये बॉन्ड ऊपर गया, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आया होगा। तो नए बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है? ये बॉन्ड इधर आया, यहाँ पे नेगेटिव, ये बॉन्ड इधर गया, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, बॉन्ड यहाँ पे ऐसे। ये बॉन्ड यहाँ है, यहाँ नेगेटिव, ये बॉन्ड ऊपर गया, यहाँ पॉजिटिव, बॉन्ड यहाँ पे। फिर ये बॉन्ड यहाँ है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा बस, ठीक है? और ये स्ट्रक्चर इनडिस्टिंग्विशेबल है, दोनों की एनर्जी सेम हो। क्लियर? तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये था पहला पॉइंट। आगे पहला पॉइंट समझ, ठीक है? क्लियर? अब देखो सेकंड पॉइंट। बच्चे रब कर दो, ये तो किया हुआ ना, ये लिखा हुआ आपने, दिखाना मेरे को कॉपी। ये अब दोबारा टॉपिक की हेडिंग क्यों दे दी आपने? कल वाली कॉपी कहाँ है? यही है जो पीछे किया हुआ, ये देखो ये। अच्छा फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखो ना, फिर अगर लिखना है अभी के लिए आ जाएगा आपको समझ। अब नहीं किया हुआ ना, कार्बोनेट आयन किया हुआ है, कोई नहीं आ जाएगा समझ। यहाँ पे अच्छे से करो, ठीक है? लिख लो पहला पॉइंट, कोई नहीं, करो, कर लो नोट। आगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कहता है, बोलो पॉइंट नंबर 2 कहता है, बोलो। नहीं, पहले बोलो पॉइंट नंबर 2 कहता है। सारे बोलो ना। पॉइंट नंबर 2 पता क्या कहता? कहता जैसे ब्यूट, ये ब्यूट 1,3 डाइईन है ना, ये क्या है? बच्चे ये अगर आप रिवाइज नहीं ना करोगे, आपको ये रोज नया लगेगा, और मैं रोज सेम टॉपिक तो कराऊंगा नहीं, ठीक है? आज तो मेरे पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा है, क्योंकि उधर मैं क्लास ले चुका हूँ। रोज रोज ऐसे होगा नहीं। बायो क्लास तो 6:30 से पहले नहीं होगी, 5:30 से 7 से भेज दूंगा। कितने बजे? 6 बजे क्लास है, तो 5:30 से 6 क्लास लूंगा मैं। मेरे से बात करते, +2 के बच्चों का मैसेज आया था, कितने बजे क्लास रखी आपने? मेरे को बताते तो सही। उधर सुबह कितने बजे छोड़ा मैंने? 8, 8:30 छोड़ा है ना, तो फिर शाम को इतनी जल्दी? हाँ 6:30 तक शायद पहुंच जाए। देखो इधर, ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड इधर आया। ट्रैफिक भी तो होता है ना इतना, 10-15 मिनट तो एक्स्ट्रा लगते ही हैं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। ये बॉन्ड इधर आया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव में यहाँ बॉन्ड आ गया। ये जिसको नहीं समझ आया पूछ लो, ये आ गया समझ? इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा, देखो। अगर उधर जाते बॉन्ड तो यहाँ पे CH2, यहाँ नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड, यहाँ CH सिंगल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव। ये 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, आ गया समझ? ठीक है? इसमें हमने समझना क्या, इसमें उसने पॉइंट लिखा हुआ है, लार्जर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स मोर स्टेबल विल बी द स्ट्रक्चर, ठीक है? तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन काउंट करो पहले, 2 3 4 5 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन दोनों में भी 6 हैं, ठीक है? फिर बॉन्ड काउंट करो, 6 के बाद 1 2 3 4 5 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? इधर कितने? 4, इधर कितने? 4। तो उधर ज्यादा है, तो वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है? आगे समझ, ये था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 सेम है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है, ऐसे ही है, ठीक है? पॉइंट नंबर 4 के लिए सेम बनाना है, उसमें एक्सप्लेनेशन वो दे रहा है चार्ज सेपरेशन की। क्या कह रहा है? किसी भी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दूर दूर ऐसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि ना तो ये स्टेबल है ना ये स्टेबल है, तो इसका मतलब पूरा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो चुका है। तो इन दोनों से स्टेबल कौन सा है? ये स्टेबल है, तो चार्ज सेपरेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट सेम था, क्लियर हो गया, आगे समझ? अब आ गए पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 हमने बनाया था कीटोन। क्या बनाया था?
कीटोन होता है आर सी डबल बॉन्ड आर, कीटोन होता है ये। इधर देखो ये बच्चे, ये बॉन्ड इधर आया आर सी, ये बॉन्ड इधर आया, यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। और इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है अगर हम बनाते हैं, अगर कार्बन बॉन्ड खींचता है तो कार्बन पे नेगेटिव और इधर, जो कि कभी होगा ही नहीं। तो ये इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल ये, इन दोनों में स्टेबल ये वाला, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पे क्या पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। मुझे आया समझ? ये कल से तो थोड़ा फास्ट ही बोलूंगा ना, ये अभी करा दिया मैंने। ठीक है, चलो आगे। चलो फिर आगे पॉइंट नंबर 5, लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम्स मेक्स द मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल। ये वन ऊपर गया, ये वन ऊपर गया, आर सी ओ नेगेटिव पॉजिटिव, सी ओ नेगेटिव पॉजिटिव, अनस्टेबल। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, रिपल्शन बहुत ज्यादा उनमें। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज भी एक साथ है, रिपल्शन बहुत ज्यादा। ठीक है, कोई डाउट? पहले 5 पॉइंट में कोई डाउट कर दो ना, पहले 5 पॉइंट दोबारा बताया मैंने। ठीक है, सिर्फ इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी समझ आ जाए। अब अगले जो 2 पॉइंट है ना, उसमें पूरा दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा, वो बहुत समझने वाले पॉइंट्स हैं। चलो लिखते हैं, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। बस ये खत्म होने वाला है, इसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, 2-3 दिन उसको लगे, फिर खत्म। क्वेश्चन करेंगे बीच में, खत्म करें इसको फटाफट। क्या हुआ? 5th पॉइंट लिख लो, उधर नहीं लिखा 5th पॉइंट, लिखो 5th पॉइंट। एक बच्चे आप लोग रुक जाओ, उधर वाले बच्चों को 5th पॉइंट लिखवाना मैंने। लिखो, लिखो स्ट्रक्चर्स हैविंग, ये वाला स्ट्रक्चर्स हैविंग लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम लिखा हुआ है। हाँ, स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। चलो वेरी गुड, आगे लिखो, जगह छोड़ दे, आगे लिखो, और जल्दी पैक करके चले जाओ और मैथ्स की क्लास लगाने। ठीक है, हाँ आगे लिखो 6th पॉइंट, लिखो स्ट्रक्चर्स इन विच पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड, स्ट्रक्चर्स इन विच पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड, ऐसे लिखते हैं डीलोकलाइज्ड, एस डालते हैं। स्ट्रक्चर्स इन विच पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड ओवर टू, ओवर, चल रहा है पेन? नहीं चल रहा ना, पेन देना है क्या? कहाँ चल रहा है बेटा? ऐसे धक्के से मत चलाओ, ले लो पेन, कोई बात नहीं, हो रहा पेन, पास रख लो फिर चल पड़ेगा। देखो, स्ट्रक्चर्स इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ओवर, positive charge delocalized over two or more atoms, make important contribution। लग जा, होमवर्क किया ना आपने आज? गुड, मौली ने नहीं किया ना, गलत बात है। को टाइम निकालना होता है, 10 मिनट का काम कोई टाइम नहीं मांगता ज्यादा। Structures in which positive charge is delocalized over 2 or more atoms make important contribution towards resonance hybrid। अब तुम लोगों के लिए एक सवाल, क्वेश्चन मार्क। मैं सेम ही एग्जांपल देता हूँ। देखो, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन सकता है ना, यहाँ पे लोन पेयर है बच्चों। लोन रेजोनेंस कब कब होती है? डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय अ लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या लोन पेयर है? पॉजिटिव चार्ज। ये लोन पेयर इधर आके बॉन्ड बना सकता है इसके साथ। इसको भिखारी को इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड, क्या आ गया? और ये खुद भिखारी बन गया। देखो, खुद के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, है ना। अब बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? हाथ खड़ा करो। इनका आंसर पता क्या है? वही वाला। देखा, इंटेलिजेंट, ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। ये
ये वाला सर इधर वाला सेकंड सेकंड वाला उसमें डबल बॉन्ड है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा उसमें। फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, कौन सा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज है ना, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? वैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को काउंटिंग है कोवेलेंट करेंगे। तो फिर इसमें दो चीजें काउंटर कर रही हैं, इसमें क्या हो रहा है? आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? मैं अभी खेल रहा हूँ, ठीक है, रिलैक्स। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे? दो चीजें काउंटर कर रही है ना। ये कह रहा है कि कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, उस पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए, ये वाला। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये अनस्टेबल है ना। ये चीज काउंटर हो रही है ना। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, तो अगर वो वाला पॉइंट देखो, वो कह रहा है ये ज्यादा स्टेबल है। दोनों काउंटर करके फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी, क्या आपको देखना है? ऑक्टेट सबका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसमें ऑक्टेट, इसमें कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करो। इस कार्बन के पास कितने हैं गुरलीन? इस कार्बन के बच्चे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, 1 2 3, एक कार्बन के साथ, तो 2 4 6 8। इसके पास 8 है, इसके पास 8 है, इनको देखने की जरूरत नहीं है। इसके पास कितने? 8, इसके पास 8, इसके पास 6, सेंटर वाले के पास है 6। अब कितने इसके पास? अब 8 है ना। इसमें ऑक्सीजन के पास कितने थे? 8, 4, 2 लोन पेयर, 4 4 8, इधर 2 4, एक लोन पेयर बच रहा है, एक 8 ही है। तो ऑक्टेट उसका कंप्लीट है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, कोई बात नहीं, उससे तो ज्यादा ही स्टेबल है क्योंकि उसमें ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं था, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है? हाँ, ये बच्चे गलत करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखो लिखो फॉर एग्जांपल द स्ट्रक्चर 2 मेक्स, चलो पहले बना लो स्ट्रक्चर्स, बना लो। ऑक्टेट कंप्लीट करना, डीलोकलाइजेशन से मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, ठीक है। लिखो स्ट्रक्चर 2 makes significant contribution. Structure 2 makes significant contribution towards the resonance hybrid. Structure 2 makes significant contribution towards resonance hybrid. Towards the resonance hybrid. Of the carbocation, resonance hybrid of the carbocation 1, resonance hybrid of the carbocation ब्रैकेट में लिखो 1, because it helps to disperse the positive charge, because it helps to disperse the positive charge. disperse मतलब फैलना, ठीक है। चार्ज अगर फैलेगा तो वो स्टेबल हो जाएगी। DISPERSC, आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में स्टार मार्क करके लिखो दो स्ट्रक्चर 2 हैज पॉजिटिव चार्ज, हम ये लाइन भी लिख लेते हैं ना जो आपके दिमाग में डाउट था। दो स्ट्रक्चर 2 has positive charge, though structure 2 has positive charge on electronegative atom, though structure 2 has positive charge on electronegative atom, comma, yet its contribution is significant, yet its contribution is significant, yet its contribution is significant towards the resonance hybrid because it helps in dispersal of charge. Underline कर लेना last line.
Resonance hybrid because it helps in dispersal of charge. It helps in dispersal of charge. आया बच्चों समझ? बच्चों it helps in dispersal of charge. चलो चलें आगे चलें। ये आप लोग लिख चुके हो है ना, समझ भी आ गया। तो जब कभी ऐसी कंडीशन आए तो घबराना नहीं है, रेजोनेंस करो और देखो कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। ये बहुत आगे के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बहुत काम की चीज है। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट भी यही स्टोरी बताता है। इसमें पॉइंट में हमने क्या लिखा कि जिसमें डीलोकलाइजेशन हो, क्या हो, तो डीलोकलाइजेशन से एक्चुअल में हो क्या रहा है, डीलोकलाइजेशन से ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वही अगला पॉइंट में डिटेल, अगला पॉइंट उसमें सीधा ही बता दिया, ठीक है। लिखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इन विच, लिखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इन विच। अच्छा, हम सैटरडे छुट्टी है, सैटरडे संडे हम जो नेमिंग थोड़ी सी रहती है बच्चों की वो कंप्लीट कर लेंगे। कौन कह रहा है? हमारी क्या कर लो फिर, आपको तो आता ही, एक दिन मिस हो गया कि आपको क्या फर्क पड़ेगा, वो आपको तो आता है सारा, छोड़ो। आप ही तो कोरियोग्राफर, तो आप ही हो अपने स्कूल के, झूठ मत बोल रहा हूँ ना। आप मैम को बताते हो गए, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये स्टेप ऐसे अच्छा लगेगा, मेरे को पता है सारा कुछ। चले आगे। अगला पॉइंट कहता कि कार्बो जो भी है ऑक्टेट कंप्लीट करो, स्टेबिलिटी बढ़ाओ। लिखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इन विच, लिखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इन विच, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इन विच each atom has resonance structures in which each atom has complete octet of electrons, are more stable, complete octet of electrons, underline कर लो ये लाइन, complete octet of electrons underline कर लो, are more stable and contribute more to resonance hybrid, and contribute more to resonance hybrid. पहले तो ये बताओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? उसके बाद स्लो नहीं वो उससे 2 पॉजिटिव आ जाएगा है। वाह, ये पता क्या कह रहे हैं, सुनो, वो बच्चे अपना ही मस्ती में लगे हुए हैं और ये मूर्ख कह रहे हैं इधर चला जाएगा। कार्बन के ऊपर पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन और इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकता है बाहर? तुम लोगों ने ही बोला है, मैंने तो बोला नहीं। तो जिसके पास लोन पेयर होता है वो देता है भाई, कब आएगा समझ? यहाँ आ गया ट्रिपल बॉन्ड, क्या आ गया, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, समझ आया? कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, 1 या 2, या तुम्हारे वाला 3? 3 ज्यादा स्टेबल है, 1 या 2? विच इज मोर स्टेबल? 2 है। अभी तू 1 कह रहा था, पहले तूने 3 बताया, फिर तूने 1 बोला, तूने बताया था 2 ज्यादा स्टेबल है। 2 में ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें कार्बन का इलेक्ट्रॉन काउंट करो जरा, बुलियन इलेक्ट्रॉन काउंट करो। 4 होते हैं कार्बन के पास, 6। इधर कितने? बस ठीक है, लिखा दो। इसकी थ्योरी तो ना लिखवाऊं? लिखवानी पड़ती है भाई, लिखो लिखो इन स्ट्रक्चर 2 in structure 2 all atoms have complete octet, therefore it is more stable, less stable,
रिपीट रिपीट करो भाई। Contributes more towards resonance hybrid. Structure 2 is more stable. चलो बच्चों, एक एग्जांपल और दूंगा मैं, है ना। उधर भी कराई थी जो इधर भी करानी चाहिए। सिर्फ देखने में बड़ी एग्जांपल डरावनी सी है, बहुत आसान। उधर ना अभी हम क्लास में एडवांस का क्वेश्चन दिया था मैंने बच्चों को, एक बहुत आसान था। बहुत आसान क्वेश्चन भी आते हैं एडवांस में। औखा होता है पेपर, कुछ क्वेश्चन होता है ना, कुछ परसेंटेज औखी होती होगी, सारा पेपर औखा हो ऐसा नहीं होता। क्या करना है इसमें, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसके जो ओसी है वो ऊपर बढ़ जाएगा, यहाँ सी डबल ओ सी। स्ट्रक्चर में क्या गलती है? कि कोई गलती नहीं है। यहाँ पे ऊपर पे प्रोसीजर है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। हाँ जी, कोई कुछ बोला? आ गया समझ यूसाना? भूल गए? स्ट्रक्चर वाला समझ आ गया? कुछ भी नहीं बचा, ये यहाँ पे रेजोनेंस बनाया, डबल बॉन्ड आ गया, ओ पे पॉजिटिव, यही बताया, कुछ नहीं किया। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, कर लो। ये था रेजोनेंस। 7 पॉइंट आपको टेस्ट होगा, 7 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, मंडे टेस्ट होगा, मंडे टेस्ट डे, छुट्टी नहीं करनी। चलो चले आगे, जल्दी करो। हमें लगेंगे 20 मिनट और, तुम लोग तो पहुंच जाओगे। वाह, कमाल हो गया ना, देखा। आगे आगे लिखो, रेजोनेंस इफेक्ट। व्हाट अ टॉपिक, ये बहुत जबरदस्त टॉपिक जो अभी करने लगे। रेजोनेंस इफेक्ट लिखो। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्लस आई माइनस आई होता है, ऐसे ही ये होता है प्लस आर माइनस आर। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, लिखना नहीं अभी कुछ भी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लिखना नहीं अभी कुछ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जैसे उसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट में हम पढ़ते हैं, हम जैसे कार्बन की चेन के साथ क्लोरीन लगा देते हैं, है ना, तो ऐसे चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन के स्पेक्ट में माइनस आई, बस। ठीक है, इसी तरह रेजोनेंस में भी ऐसे ही होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके स्पेक्ट में माइनस आर, जो डोनेट करेगा उसमें प्लस आर। ठीक है, लिखो, थोड़ी सी थ्योरी है वो लिखते हैं, लिखो। रेजोनेंस इफेक्ट इज द resonance effect is the polarity produced resonance effect is the polarity produced in the molecule by the interaction of
बाय द इंटरेक्शन ऑफ। रेजोनेंस किस किस के बीच में होती है? या तो डबल बॉन्ड हो, या अगर डबल बॉन्ड है तो किसी के पास पॉजिटिव चार्ज हो जैसे, तो फिर इधर आ जाएगा, है ना। तो पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ट्रेवल करता है ना, ठीक है, लिखो। या हो सकता है किसी के पास लोन पेयर हो तो भी हो जाता है, ठीक है। तो लिखो इंटरेक्शन ऑफ 2TWO, टू पाई बॉन्ड्स or between a pi bond and a lone pair of electrons, or between a pi bond and a lone pair of electrons। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, रेजोनेंस इफेक्ट को बच्चे मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, ऐसे लिखो रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। Resonance effect और mesomeric effect is of two types। पूरा लिखना, पूरा ऐसे नहीं लिखना जैसे मैंने लिखा, आप ऐसे लिखोगे। लिखो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, पूरा लिखना, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना। लिखो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, जिसने प्लस आर लिखा सीधा काट के पाड़ दूंगा उसका, ठीक है। लिखो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अब यहां पे लिखो ब्रैकेट में प्लस आर इफेक्ट, कॉमा डाल के लिखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। मुझे आप वो ऐड कर लो, यहीं पे ऐड कर लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। पॉजिटिव रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। जब सब्स्टिट्यूएंट क्या करे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, है ना। बोलो, अगर सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको बोलेंगे ना प्लस आर इफेक्ट। लिखो इफ अ सब्स्टिट्यूएंट हैज टेंडेंसी, इफ कल हमने करना हाइपर कंजुगेशन, +2 से पूछ के जाना इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में से क्या नहीं आता, पूछना जाए, कहेंगे कुछ नहीं आता। रेजोनेंस तो उनके टिप्स पे है, रोज करते हैं, रोज किसी ना किसी क्वेश्चन में आया था। हाइपर कंजुगेशन नेक्स्ट लेवल है, वो कोई कोई करता है। लिखो if a substituent has tendency to donate electrons to the double bond or conjugated system, to donate electrons to the double bond or conjugated system, ऐसे। चलो बताओ कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? उधर भी एक बच्चे ने बताया था, इधर भी वही आंसर मिलेगा। बताओ कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? प्लस और माइनस नहीं पता। कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है बच्चे डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं, ठीक है। लिख लो ऐसे, डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिख लो। डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉमा डालो। द इफेक्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट। द इफेक्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट। आगे देखो एग्जांपल्स।
बच्चों देखो 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 क्या वो पेड़ है, चलो एक्सेट्रा एग्जाम्पल्स। सबसे छोटी एग्जाम्पल, इस कंपाउंड का नाम क्या है? मैंने ना आप लोगों को इसका कॉमन नेम भी बताया हुआ है। इसका क्या बताया हुआ है? कॉमन नेम भी बताया हुआ है, पीछे नोट्स में चेक करोगे मिल जाएगा। और तुम में से किसी को नहीं आता, देखो इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। चलो 2 क्लोरो 2 क्लोरोइथीन। ओके यही है, भूल गए नेम? हाँ क्लोरोइथीन ही है तो 2 क्लोरोइथीन बोली जा रहा है। है ना? क्या नाम है इसका? रुपी। ठीक है साक्षी सुन रहे हो? ये बैग छोड़ दो बेटा, यही ठीक है बैग। क्या है ये? अगर आप नोट्स में थोड़ा सा पीछे जाओगे आपको एक टर्म मिलेगी जहां इसको लिखा होगा मैंने, विनाइल क्लोराइड। क्या लिखा होगा? और ये +2 के बच्चों से पूछना इतना इंपॉर्टेंट है। आगे जाके क्वेश्चन आता है, सुनो इधर युसाना, ये आगे क्वेश्चन आता है बाय विनाइल क्लोराइड आर लेस रिएक्टिव। क्या क्वेश्चन आता है? तो उसका आंसर रेजोनेंस है। ये क्वेश्चन +2 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन। अब पेपर में तुम्हें विनाइल क्लोराइड नहीं पता, तुम लोग क्या करोगे? कुछ भी नहीं। अब सुनो, यहाँ डबल बॉन्ड है और ये क्या कर सकता है? ये लोन पे डोनेट करेगा। ये क्या करेगा? तो लोन पे डोनेट करने के लिए यहाँ कौन सा चार्ज चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तभी बॉन्ड बनेगा। यहाँ बच्चे पॉजिटिव होगा तभी लोन पे, देखा ना ये? तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, ठीक है? तो उधर कौन सा चार्ज आएगा जिधर बॉन्ड शिफ्ट हुआ? नेगेटिव चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड सिंगल हो गया, यहाँ पे Cl पे आ जाएगा पॉजिटिव। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। इसमें Cl ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डोनेट किए या खींचे हैं? तो ये +R इफेक्ट है, ये डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है? +R इफेक्ट। करो बनाओ स्ट्रक्चर्स। आया गुरलीन? समझ आया? गुड। लविशा आ गया समझ? वेरी गुड। चलो चलो आगे चले बच्चों, वो लिख लेना विनाइल क्लोराइड। आगे लिखो रेजोनेंस इन एनिलीन। मैंने टॉपिक देखो पहले भी कराया था, दोबारा करा रहा हूं। मैं कितना दयालु हूं, बस थोड़े दिन, 3-4 दिन दयालु रहूंगा, उसके बाद मारूंगा, है ना? कुट पैनी हम देखना, थोड़े दिन रुको बस, मार पड़ेगी बहुत ज्यादा। बच्चों मैं बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं, देखो आप लोग अगर काम नहीं करके आओगे फिर गुस्सा तो आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, फिर तुम्हें मार पड़ेगी। गुरलीन आपकी कॉपी के 2 पेज पीछे ये स्ट्रक्चर बने हुए, इसके चेक करो। 2 पेज पीछे पलटो, जहां पेंसिल से लिखा वहां स्ट्रक्चर बने हुए, देखो बने हुए कि नहीं बने हुए? वही बने हुए ना, बनाने कैसे बने हुए? कराए थे मैंने, है ना? याद है? अब देख लो, दोबारा समझा रहा हूँ। सुनो इधर देखो, किसी ने नहीं बनाने, खुद नहीं बनाने। एक बार मैं समझाऊंगा दोबारा, दयालु हूं ना मैं। ये बॉन्ड इधर आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज हमने आने नहीं देना, इसका लोन पेयर आ जाएगा नीचे। मॉलिंग इधर, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आया?
नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ कुछ बच्चे पता कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, देखते जाना, डिफरेंस देखो। सारा इधर भैया सारा आपको देखना, कुछ नहीं लिखना, ठीक है? प्रैक्टिस करें तब रुक जाओ, ठीक है? ये दोबारा देखना। देखो कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, मैं तुम्हें अलग अलग बच्चों का माइंड सेटअप बता रहा हूँ। ये बना लिया, वो ऐसे करेगा, भी बताता हूँ मैं, चलो ज्यादा नहीं बताऊंगा, 2-3 स्ट्रक्चर बता। ये फिर मैंने बताया था ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है, कहाँ पे? तो इसमें वो यहाँ नेगेटिव लगाएगा, फिर वो यहाँ नेगेटिव लगाएगा, अगले में यहाँ नेगेटिव लगाएगा। स्ट्रक्चर गलत नहीं होंगे उसके, बट वो बंदा ही गलत है, ठीक है? क्योंकि जब क्वेश्चन में इसकी एप्लीकेशन आएगी उसको यूज करना नहीं आएगा, क्योंकि उसको तो ये आता है ना बस कि कैसे बनाना। देखो फिर वो एरो भी नहीं मार, यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा दिया, यहाँ पे बॉन्ड दिखाया, हो सकता है वो ये करता करता यहाँ बॉन्ड बनाया, यहाँ बॉन्ड बनाया, हो सकता है। देखो पॉजिटिव चार्ज भूल गया बच्चा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है वो कर क्या रहा है, वो सिर्फ स्ट्रक्चर्स बना रहा है, दिमाग तो खुला नहीं ना। ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया, ऊपर से लोन पे रहा, डबल बॉन्ड क्यों बना, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? तो ये बिल्कुल खतरनाक मेथड है, इसकी तरफ मत जाना, ठीक है? ये सीधा आपको नर्क में ले जाएगा। अगर जाना हो तो मैंने टिकट दे दी, चले जाना। अब हमने क्या करना है, जब ये बॉन्ड इधर आया हमें दिख रहा है, मैं इतना कर सकता हूँ, हमारे लिए वो वाला स्ट्रक्चर दिखा सकता हूँ जो इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा है ना, पॉजिटिव चार्ज आता है ना यहाँ पे, बट ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला। तो एट द सेम टाइम ये लोन, ये वाला कार्बन लोन पेयर मांगेगा ऊपर से, ठीक है? नाइट्रोजन से कार्बन को लोन पेयर, नाइट्रोजन को लोन पेयर देना पड़ेगा। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन पे जब लोन इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन देगा तो नाइट्रोजन पे नहीं आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन उसने दिए ना। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चे, कोई डाउट है इसमें? पक्का? चलो वेरी गुड। फिर स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनाने। टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 5। पहला और तीसरा सेम, 3 अलग। अब इसमें कौन सा चार्ज है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन की, ये बॉन्ड यहाँ पे। एरोस का ध्यान रखना, ना ज्यादा आगे जाए ना ज्यादा पीछे रह जाए। यहाँ पे चार्ज क्या है? यहाँ पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पे बॉन्ड। तो यार जब मैं ऐसे बनाऊंगा तो गलती होने के चांस नहीं। देखो कैसे गलती हो जाएगी, जैसे आप वैसे करोगे तो गलती होगी। ये बॉन्ड इधर आया, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। देखो अगर ये बॉन्ड इधर आया तो यहाँ मैंने नेगेटिव लगाया, फिर मैंने देखा यहाँ पॉजिटिव, फिर मैंने यहाँ बॉन्ड लगा दी, तो मेरी गलती होनी नहीं है। गलती होगी जब ध्यान इधर उधर जाएगा, ध्यान इधर उधर जाना ही नहीं है, ध्यान रहना केमिस्ट्री में है, क्योंकि केमिस्ट्री है ही बड़ी खतरनाक। यहाँ पे यहाँ चार्ज क्या है? पॉजिटिव, ये बन गया बॉन्ड। 5 स्ट्रक्चर बनने हैं, ठीक है? बन गया, आसान, बहुत आसान। कर लो, बनाओ, बना लिए, दोबारा बनाओ। जिसका हो गया, इसका नाम एनिसोल क्या होता है बताओ? बेंजीन के ऊपर OCH3 होता है, एनिसोल। तुम लोग देख रहे हो, मैंने पहले कराया था, उसका फायदा हो रहा है? हाँ, इसीलिए कहते हैं रिवीजन करते हैं। अगर आप खुद रिवीजन करोगे तब भी ऐसे ही फायदा होगा। इसे बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते हैं? एनिसोल इसका कॉमन नेम है। इसका IUPAC नेम क्या है? मिथॉक्सी बेंजीन है। ROR है बच्चे, ROR ईथर है, ईथर, ROR। कीटोन में डबल बॉन्ड होता है ना, ये ROR है ना, ठीक है? ईथर है, आपकी कॉपी पे लिखा हुआ है मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है? दिस इज ईथर। क्या है ये? तो ये है बच्चों मिथॉक्सी बेंजीन। क्या है? चलो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, सेम बनेगा, लोन पे नीचे आ जाएगा। बनाओ, लीन करो बच्चे। एनिलीन के बना लिए? एनिलीन के बन गए। हाँ, नाम लिखो उसका एनिलीन, तभी याद होगा। करो, शाबाश। -R इफेक्ट लिखो बच्चे। आप लोग 15 मिनट लेट क्यों आए थे? लिखो if a substituent has tendency to withdraw electrons, if a substituent has tendency, स्ट्रक्चर बनाते ही भाग जाना ना, फोटो खींच लेना, कोई नहीं। if a substituent has tendency to withdraw electrons,
to withdraw electrons from a double bond or a conjugated system towards itself. The effect is called negative resonance effect or minus R effect. Sir, The effect is called minus R effect. और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। देखो मेरी बात, इधर देखो सारे बच्चे, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं नॉर्मल वैलेंसी में? 3। कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहर वाले साइड में देखो 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये रहा नाइट्रोजन। मैंने बनाना नाइट्रोबेंजीन। क्या बनाना है? यानी कि ये, बट इसको स्ट्रक्चर को खोलना पड़ता है। स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसको खोलना पड़ेगा, इसके बॉन्ड कैसे हैं। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है अभी फिलहाल? अभी यहाँ वगैरह 4। क्या खा गया तू? क्या खा गया? ये कितने बॉन्ड बना रहा है अभी नाइट्रोजन? नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बच रहा है। क्या बच रहा है? एक जो ऑक्सीजन होता है गुलीन, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे? फ्री ऑक्सीजन के पास 6। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अगर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो नाइट्रोजन कहेगा दोनों इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े, बॉन्ड फिर भी बन गया, तो इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके थे, जिसके कारण इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बस फिर अब आ जाओ, रेजोनेंस अभी थोड़ा सा और करेंगे कल 15-20 मिनट, फिर करेंगे हाइपर कंजुगेशन। सुनो, अब नाइट्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कहां से? ऑक्सीजन से तो वो खींच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा कार्बन से। ये बॉन्ड ऊपर आया, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है ऊपर? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कौन सा आ रहा है? यहाँ कौन सा चार्ज आ रहा है? यहाँ पॉजिटिव लगाओ पहले। लग गया पॉजिटिव? इधर देखो दोनों, इधर यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव में बन गया बॉन्ड। बन गया बॉन्ड ये वाला। हाँ, वेरी गुड, पॉजिटिव हट गया। एट द सेम टाइम ये बॉन्ड फिर से शिफ्ट होगा। 2 एरो मारने, आपको याद रखना है, 2 एरो मारने। ठीक है, वो बॉन्ड ऊपर गया एट द सेम टाइम, तो फिर से पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज हटता नहीं है एक भी स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो 5 के 5 स्ट्रक्चर में रहेगा। कितने स्ट्रक्चर बन गए हमारे? 2। ये रहा तीसरा। यहाँ कौन सा चार्ज है इस बार? अब अगर इस बार भी इसको आप नीचे ले जाओगे तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो बात नहीं बनी, तो ये हाँ रिपल्शंस हो जाएंगे। तो ये बॉन्ड किधर जाएगा? ऊपर। तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव चार्ज लगा दो, यहाँ बॉन्ड बना दो, यहाँ ऐसे कर दो, ऐसे 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 कर दो। आया समझ? आगे कौन सा चार्ज है? ये नीचे नेगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड। सबसे पहले ये वाला बॉन्ड बनाते होते हैं। ठीक है, वो उसको तो हमने कुछ किया ही नहीं, वो तो चेंज ही नहीं होना। इधर पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड है, इधर ओके नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ओ सिंगल बॉन्ड, बाकी तो सेम ही है। लास्ट स्ट्रक्चर वापस आ जाएगा सब कुछ। यहाँ कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। यहाँ कौन सा चार्ज चाहिए? ये बॉन्ड नीचे नेगेटिव आ गया, ये वापस बॉन्ड बन गया। देखो मेरी बात सुनो, पहले ये ऐसे ही था, वो नेगेटिव पूरे सब में ऐसे ही है, कुछ नहीं किया उसने। हर पार नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और नाइट्रोजन में बन गया बॉन्ड, नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया। अरे यार क्या कर रहे हो यार? इधर देखो, इधर क्या आ गया? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बोला मैंने अभी। क्या है यहाँ पे? एट द सेम टाइम ये बॉन्ड नीचे है, दोबारा से आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, देखो बॉन्ड बन जाएगा। कल सारे स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस के जो आज किए 5-5 बार करके आना। ठीक है, नहीं तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा पक्का। और ये जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, जो आए नहीं, वो भी साथ में सुन लो। क्लास नहीं लगाने दूंगा कल की। ठीक है भाई।